नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंजन ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, उसी का यह दूसरा पार्ट है। जिस पहले वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जो रहते हैं, एक से अधिक सिलेंडर जो रहते हैं वह आपके मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। तो मल्टी सिलेंडर में आपके एक से अधिक सिलेंडर होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है। तो सिलेंडर हेड जो बनाया जाता है यह आपका कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय, इन दोनों का बनाया जाता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि बी और सी दोनों सही हैं। कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय, इन दोनों का आपका सिलेंडर हेड बनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं। ऑप्शन है कार्ड रिंग, ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा ऑयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा परफोरेटेड रिंग। तो देखिए, जो पिस्टन रिंग पर फिट होते हैं, दो प्रकार के रहते हैं ना, दो प्रकार के आपके रिंग रहते हैं पिस्टन पर। और वो जो रिंग रहते हैं वह आपके रहते हैं, एक कंप्रेशन रिंग होता है और आपका ऑयल रिंग होता है। दो रिंग होते हैं पिस्टन रिंग, दो प्रकार के होते हैं, एक कार कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग होता है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं, ये पे लग गया था, ये बी पे रहेगा, कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग यहाँ पे करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है। तो सुपर चार्जिंग का तात्पर्य होता है आपका जो रहता है, इसका मेन अर्थ ये होता है कि इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु को भेजना, यही आपका क्या कहलाता है, आपका सुपर चार्जिंग। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन क्या होता है। तो देखिए, पेट्रोल की ऑप्शन है आसानी से प्रज्वलित होता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है, समान रूप से प्रज्वलित होता है, इसके प्रज्वलन व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। देखिए, पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन जो होता है वह आपका बहुत कठिनाई से जलता है। पेट्रोल की तुलना में जो डीजल इंजन रहता है वह आपका बहुत परेशानी से जलता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, आसानी से प्रज्वलित होता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए, कितना रहना चाहिए, वह रेशियो होता है 15:1 का अनुपात रहता है। पेट्रोल ईंधन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु आपका 15% रहेगा, तो ईंधन आपका 1%, 15:1 का अनुपात रहता है। तो याद रखिएगा इसे। कहीं कहीं आपको देखिए, अगर ये भी आ जाएगा तो आ जाएगा, ये भी अनुपात आपको मिल जाएगा 14.5 और 1 का अनुपात। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, एक्यूरेट में यही मिलेगा कहीं कहीं। तो आप इसको टिक करके आइएगा। अगर 15:1 नहीं मिल रहा है तो 14.5:1 में मिलेगा, तो आप उसे भी टिक करके आ जाइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है। स्पार्क प्लग द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस जिसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो अभी हम आपको बताएं ना, जो डीजल इंजन रहता है यह क्या होता है, कंप्रेशन के द्वारा जलता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। तो डीजल इंजन जो रहता है उसमें जो डीजल हो रहता है वह आपका कंप्रेशन के द्वारा रहता है, और जो पेट्रोल इंजन रहता है वह आपका क्या होता है, स्पार्क के द्वारा जलता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है। ऑप्शन है भार की आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, ईंधन का वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेस करना, और है ऑटोमाइज्ड ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। तो फ्यूल इंजेक्शन का जो कार्य नहीं है वह रहता है कि वेपराइज करना फ्यूल इंजेक्टर का काम नहीं होता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य वेपराइज करना नहीं होता है, ईंधन का वेपराइज करना नहीं होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए, तो पेट्रोल इंजन से कौन सा संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, पेट्रोल इंजन जो रहता है, पेट्रोल इंजन में आपका
जो फ्यूल इंजेक्टर है यह आपका नहीं रहता है। फ्यूल इंजेक्टर आपका किस में रहता है? डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में आपका पिस्टन और पिस्टन रिंग रहेगा, कार्बोरेटर भी रहेगा और स्पार्क प्लग भी रहेगा। लेकिन जो इंजेक्टर, जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है यह आपका डीजल इंजन में रहता है। तो 60 का यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो डीजल इंजन से संबंधित नहीं रहेगा तो यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं रहता है। कार्बोरेटर किस में रहता है? कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में रहता है। तो यही आप समझ लीजिए, जो कार्बोरेटर रहता है यह आपका पेट्रोल इंजन से संबंधित रहेगा और जो फ्यूल इंजेक्टर रहेगा यह आपका डीजल इंजन से संबंधित रहता है। तो ये आपको ये अक्सर पूछा जाता है, कहेगा फ्यूल इंजेक्टर किससे संबंधित है तो आपका डीजल इंजन से, और कहेगा कि कार्बोरेटर किससे संबंधित है वह आपका पेट्रोल इंजन से। 62 नंबर क्वेश्चन है, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ाने की क्रिया जो रहती है यह कहलाता है आपको ऑटो इग्निशन। मतलब आपका स्वतः प्रज्वलन इसी को बोलते हैं। स्वतः प्रज्वलन क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपना हो जाता है। इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन की आग पकड़ने की क्रिया आपका ऑटो इग्निशन यानी कहलाता है स्वतः इग्निशन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेशन का कार्य क्या होता है? कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो कार्बोरेटर का कार्य यही होता है, देख लीजिए, कि ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना, यही होता है आपका कार्बोरेटर का कार्य। तो कार्बोरेटर का कार्य आपको पता हो गया ना, कि ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। कितने के अनुपात में मिलाता है ये? 15:1 के अनुपात में। 64 नंबर क्वेश्चन है, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है। तो वायु तथा पेट्रोल का जो थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है वह आपका 15:1 का अनुपात होता है, जो कि हम आपको अभी को बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, कंप्रेसर रिंग, स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग। तो जो पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाला जो सबसे ऊपरी रिंग रहता है वह आपका कंप्रेशन रिंग होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर हो जाएगा कंप्रेशन रिंग। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है? ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील। तो जो धातु का जिस धातु का क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है वह फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। फोर्ज स्टील का क्या बनाया जाता है? क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? तो मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है आपका इंजन के कंपन को कम करने के लिए आपका किया जाता है, ताकि आपका इंजन ज़्यादा कंपन ना करें, क्योंकि ज़्यादा कंपन करेगा तो आपका एनर्जी ही लॉस होगा। इसलिए इंजन के कंपन को कम करने के लिए हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर रखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट के गति का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के जो गति का अनुपात होता है तो वह आपका 2:1 का अनुपात होता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा, 2:1 का अनुपात होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछता है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट में दांतों की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो ये रेशियो आपका क्या बदल जाएगा? 1:2 का रेशियो हो जाता है। अगर दांतों की संख्या का अनुपात पूछेगा तो आपका 1:2 का अनुपात हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे पूछा कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के गति का अनुपात, यह 2:1 का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा इसे, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के दांतों की संख्या का अनुपात, तो वहाँ पे 1:2 आपको टिक करके आना रहेगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? तो ऑप्शन है सिलेंडरों की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। तो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है
ये होता है आपका दाब की अधिकता के कारण होता है, जिसका भी आंसर सही जाएगा कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है, क्योंकि दाब की अधिकता होती है। दाब क्यों अधिकता होती है? क्योंकि इसमें आपका जो फ्यूल जलता है ये आपका कंप्रेशन के द्वारा होता है। डीजल में जो होता है ये, इसमें आपका क्या होता है, डीजल को कंप्रेस करके दिया जाता है। तो आपको फिर ये क्या होता है कि कंप्रेशन के द्वारा आपका डीजल इंजन का दहन होता है, जिसमें क्या होता है, दाब की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व क्या होते हैं? तो वाल्व ओवरलैप में जो होता है आपका एक साथ खुलते हैं। वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व क्या होते हैं, एक साथ खुलते हैं, मतलब सेम टाइम पे खुल जाते हैं। ओवरलैप पीरियड जिसे बोलते हैं, ओवरलैप पीरियड में एक साथ खुलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आंतरिक दहन इंजन का जो लाभ नहीं है वो रहता है कि इसे में ऑटो स्टार्ट लगा है। आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है कि इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? तो देखिए इसका मेन कारण क्या होता है कि जो टू स्ट्रोक रहता है और फोर स्ट्रोक, तो देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर जहाँ पे आप फोर चैम्बर अगर रखे हैं, चार चैम्बर, फोर स्ट्रोक में आपका चार चैम्बर होता है, टू स्ट्रोक में आपका दो चैम्बर होता है। तो क्या होगा कि अगर जो फोर वाला चैम्बर का काम अगर आपको दो चैम्बर में करना है तो आपको क्या हो जाएगा, संरचना क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। जटिल संरचना के कारण क्या हो जाएगा, इसका मतलब मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, अधिक मूल्य का कारण इसका है इसकी संरचना अधिक जटिल होती है। किसकी, दो स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक का मूल्य, सॉरी यहाँ पे कुछ क्या हो गया, 72 नंबर ना, कि किस कारण टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है। बिल्कुल यहाँ पे सही है कि टू स्ट्रोक की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। क्यों अधिक मूल्य का कारण है इसके कि इसकी संरचना जटिल होती है। किसकी संरचना जटिल होती है? कि फोर स्ट्रोक की संरचना यहाँ की बात कर रहा है कि जटिल होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इंजन का कौन सा भाग नहीं है, आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इंजन में रहता है आपका सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में वाल्व जो लगे रहते हैं, कौन सा, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व भी होता है, और ये सिलेंडर आप जान ही रहे हैं। और कैम्प शाफ्ट भी रहता है, क्रैंक शाफ्ट भी रहता है आप, लेकिन क्लच क्या होता है, यह आपका गाड़ी में रहता है, इंजन में नहीं। यहाँ पे इसका आंसर से जो कि इंजन का भाग क्या नहीं है, आपका क्लच नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? तो देखिए डीजल इंजन के लिए सही कथन क्या है कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है या पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है कि जो कनेक्टिंग रॉड रहता है या पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है यह आपका 34% रहता है, कहीं कहीं आपको 35% मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी आंसर से हो जाएगा 34%। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब आईसी इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के वक्त? तो आईसी इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के वक्त क्या होता है आपका कि पेट्रोल, पवन, यानी कि पेट्रोल और हवा, यानी कि वायु, पेट्रोल वायु मिश्रण इंजन, ये है बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। बेलन नहीं रहेगा, हाँ बेलन समझ लीजिए, वही सिलेंडर मतलब बेलन हो गया। कि पेट्रोल और वायु का जो मिश्रण होता है ये आपका सिलेंडर के अंदर सक करता है। सक करता है मतलब आपका चूषण करता है। दूसरा आपका कि वायु मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। और चूषण स्ट्रोक के दौरान कि पेट्रोल और मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गजन पिन का कार्य क्या है? ऑप्शन है पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, डी में से कोई नहीं। तो जो गजन पिन होता है इसका मेन कार्य होता है आपका
कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना होता है, यही आपका होता है गजन पिन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गजन पिन का और दूसरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दें, गजन पिन का और दूसरा नाम क्या होता है। बीएचपी का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए बीएचपी का पूरा नाम होता है आपका ब्रेक हार्स पावर, तो इसका सी आंसर हो जाएगा ब्रेक हार्स पावर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन है H2SO4, तनु HNO3, HCl, हाइपोक्लोरिक अम्ल, हाइपोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF। तो जिस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है वह आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, तो देखिए जो सबसे निचली पिस्टन में जो प्रयुक्त सबसे निचली रिंग रहता है वह आपका ऑयल रिंग रहता है, और जो ऊपर रिंग रहता है वह आपका क्या कहलाता है? कंप्रेशन रिंग होता है ना, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग रहता है आपका, तो आपका कंप्रेशन रिंग कहलाता है ऊपर वाला, और जो सबसे निचली रहता है वह आपका ऑयल रिंग कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है गैस इंजन, टू स्ट्रोक आईसी इंजन, टू स्ट्रोक एसआई इंजन, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन। तो जिस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है वह आपका फोर स्ट्रोक आईसी इंजन होता है, सॉरी फोर स्ट्रोक सीई इंजन। सी इंजन मतलब आपका बाह्य दहन इंजन, मतलब बाह्य दहन। फोर स्ट्रोक बाह्य दहन इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है? तो आईसी इंजन सिलेंडर का जो अधिकतम तापमान होता है ये आपका 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। 83 नंबर क्वेश्चन है कि किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? तो जिस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है वह रहता है आपका टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर पर आपका वाल्व ओवरलैप होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्क्वेंजिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन है खुले, बंद, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्क्वेंजिंग में दोनों वाल्व जो रहते हैं यह आपके खुले होते हैं। स्क्वेंजिंग प्रोसेस में जो रहता है, स्क्वेंजिंग में दोनों वाल्व आपके खुले अवस्था में होते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है? ऑप्शन है क्रैंक केस में, कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबशन चैम्बर के बाहर, ऑयल चैम्बर में। तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य दहन इंजन यानी कि कंबशन चैम्बर के, तो यहाँ पे कौन सा है 85 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंबशन चैम्बर के अंदर। भाई कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जो जब भी जलेगा आपका कंबशन चैम्बर के ही अंदर तो जलेगा, तो यहाँ पे इसका भी आंसर है कंबशन चैम्बर के अंदर। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुला जाता है? ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है वह स्ट्रोक कहलाता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। वाल्व टाइमिंग क्या होती है? तो वाल्व टाइमिंग होती है आपका कि इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का एक निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना आपका वाल्व टाइमिंग होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब क्या होगा? तो देखिए अगर डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका नॉकिंग होगा, मतलब आपका खटखट की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, यदि डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल का यूज करेंगे तो आपका चलेगा, मगर किसके साथ चलेगा? नॉकिंग के साथ, मतलब ढेर सारा आवाज़ देगा, धुआं देगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नॉकिंग के साथ, नॉकिंग बहुत अधिक होगी। लेकिन पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल डाल देंगे तो आपका चलेगा ही नहीं वो इंजन। पेट्रोल में कभी, पेट्रोल इंजन जो रहता है उसमें अगर आप डीजल डाल देंगे तो वो चलेगा ही नहीं। मगर डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो वह चलेगा, लेकिन किसके साथ? ढेर सारा आवाज़, कट कट खट खट, वही नॉकिंग के साथ चलेगा। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए वही सेम क्वेश्चन जो भी आपको बताए हैं तो आ गया
कि अगर पेट्रोल इंजन में डीजल अगर प्रयोग कर देंगे तो वह इंजन चलेगा ही नहीं, लेकिन डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल यूज करेंगे तो वह चलेगा, मगर किसके साथ? नॉकिंग के साथ चलेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से टर्बो चार्ज किया चलाया जाता है? तो टर्बो चार्ज जो चलाया जाता है यह आपका इंजन के धुएं से चलाया जाता है, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा टर्बो चार्जर इंजन के धुएं से चलाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में सभी 4 प्रोसेस क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो चारों प्रक्रियाएं होती हैं वह आपके क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होता है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा दो। टू स्ट्रोक इंजन में सभी चारों प्रोसेस क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होती हैं। अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन रहता तो आपका 2 हो जाता। 92 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बो चार्जर क्या है? देखिए जो टर्बो चार्जर होता है इससे क्या होता है कि आपके इंजन की जो शक्ति रहती है वह आपकी बढ़ जाती है। यहाँ पे इसका ये आंसर चाहिए कि टर्बो चार्जिंग से इंजन की जो पावर होती है वह बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? टर्बो चार्जिंग। 93 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? तो वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार जो खुलना रहता है वह आपका वाल्व टाइमिंग कहलाता है। वाल्व टाइमिंग, क्योंकि जब पिस्टन की गति के अनुसार जब खुलना रहेगा वो खुलेगा, जब बंद करना रहेगा तो वो बंद हो जाएगा, तो क्या कहलाता है? वाल्व टाइमिंग कहलाता है। तो वाल्व लीड क्या होता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, और वाल्व लैग क्या होता है जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, और वाल्व ओवरलैप अगर आपको पता है तो वो भी बता दें। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात क्या कहलाता है? तो स्ट्रोक तथा बोर का जो रेशियो होता है यह कहलाता है आपका बोर स्ट्रोक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बोर तथा स्ट्रोक तथा बोर का रेशियो बोर स्ट्रोक रेशियो कहलाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का पिस्टन प्रायः किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, ईंधन द्वारा। तो डीजल इंजन का जो पिस्टन प्रायः जिसके द्वारा ठंडा किया जाता है वह लुब्रिकेटिंग ऑयल के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इसका आंसर से लुब्रिकेटिंग ऑयल के द्वारा डीजल इंजन का पिस्टन प्रायः ठंडा किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आईसी इंजन नहीं है मतलब आपका क्या है? ईसी इंजन है। ईसी इंजन है मतलब आपका बाह्य दहन इंजन कौन सा है आपको बताना है। तो भाप टरबाइन क्या है आपका? बाह्य दहन इंजन है। जबकि डीजल इंजन क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन है, यानी कि आईसी इंजन है। टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपका आईसी इंजन है, जबकि भाप टरबाइन क्या है? आपका ईसी इंजन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है? तो सीसी जो रहता है वह आपका आयतन को बताता है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा। आप लोग जो देखे होंगे गाड़ी रहता है ना 100 सीसी, 120 सीसी ऐसा करके रहता है, तो आपका क्या रहता है? आयतन को बताता है। सीसी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का बी आंसर से हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? तो इंजन की जो क्षमता रहता है इसे हम लोग सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है क्या कहलाता है? तो जिस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है वह कहलाता है आपका इग्निशन टाइमिंग। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा इग्निशन टाइमिंग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट पार्ट थर्ड रहेगा इसका, तो उसे देखना ना भूलिएगा। थर्ड पार्ट करके इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे ऑपरेशन को। थैंक यू।